गणपति बप्पा का फास्ट हूँ, पूजा करके उठी हूँ, तभी मैं तुमको हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ। तो जो मेरे घर का शान हो, जान हो, हम लोग का चिराग हो। हाँ, अभी तुम लोग के लिए तो हम लोग बहुत सोच रहे हैं कि बहुत कुछ करूँ, जिना सोच रहे हैं तुम्हारे लिए, तो हमारे ख़ानदान का चिराग हो के पैदा हुए हो। हम लोग को बहुत ऐसा लगता है कि हमारा एक ऐसा कुछ पुश्त में ऐसे कोई आया है, ऐसे कोई दूसरा पुश्त का मेरे घर में एक बच्चा आया है, हम लोग उसी के भरोसे चलते हैं। क्योंकि दिन भर मस्ती करता है, दिन भर खेलता है, हम लोग को हंसाता है, बुलाता है, हम लोग उसी के लिए जिंदा है बस। हैप्पी बर्थडे टू। कैसे हो अद्विक? आप 1 साल की होने जा रहे हो। 1 साल यानी 365 डेज। आपके बारे में मैं क्या कहूं? आप मेरी जान हो, मेरी रूह हो, मेरी ख्वाब हो, मेरी आरजू हो, मेरी दुनिया हो। मैंने अपने जीवन में जो सपना देखा वो मैं सपना पूरा नहीं कर पाया। मैं चाहता हूं मेरा सपना आप पूरा करो। मेरे बेटे ने भी एक सपना देखा है, आईएएस ऑफिसर बनने का। मैं चाहता हूं बेटा, पढ़ो, लिखो, मेहनत करो और ऐसा अचीवमेंट करो कि हमारे परिवार में कोई तो ऐसा आईएएस ऑफिसर बने जिसका हमने सपना देखा। सपना वही होता है जो दिन में देखे और अपने सामने पूरा करे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यही कहा करते थे, जो हम सपना देखें उस सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाते हैं। बेटा अद्विक पाठक, आपका यह पहला वर्ष है, लेकिन जिस दिन आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, मैं दुनिया में रहूंगा तो तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, और दुनिया में नहीं रहूंगा तो मैं स्वर्ग से आशीर्वाद दूंगा। मेरा नाती, मेरा सपना, मेरे माता पिता का सपना, मेरी पत्नी का सपना, मेरे पूरे परिवार का सपना आप पूरा करोगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान आपको आपके नाम के अनुरूप रखे, हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आपका प्रतिदिन आपकी तरक्की होती रहे। आपकी खुशहाली ही हम सब की खुशहाली है। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे माय डियर अद्विक। गॉड ब्लेस यू। आपको पता है आप 1 ईयर के होने जा रहे हो। आपकी जर्नी ना, सच बताओ तो स्टार्टिंग में तो कैसा था कि आप समझ ही नहीं पाओगे। थर्सडे का दिन था और हम लोग डॉक्टर के पास रिपोर्ट के लिए गए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि बेबी फिलिपियन ट्यूब्स में है। आप लोग सोच के मत रखो कि मतलब प्लान मत करो हाँ है या ना है, बस जाओ। अगर वहाँ पे हार्ट बीट चलती रही तुम्हारी बेबी की ना, समझ लेना बच्चा अच्छा है, और अगर नहीं चलती रहेगी ना तो समझना बच्चा तुम्हारे हाथ में नहीं है। हम लोग रिपोर्ट के लिए गए, मैं और तुम्हारी दादी। बिकॉज जब तुम आए थे ना, तुम्हारे प्रेजेंस ही हमें पता चले था। इस घर में सबसे ज्यादा खुश 2 इंसान जो बहुत ज्यादा खुश हुए थे, तुम्हारे दादा और दादी। क्योंकि दादी हमेशा बोलती थी अरे उनको बच्चा हो गया, एक मेरी वही बाकी है, उनको हो गया, एक मेरी वही बाकी है। जब उनको पता चला और उसके बाद जब डॉक्टर ने ऐसा बोला कि चांस रखो 50-50% का, 50-50 है, हम लोग गए डॉक्टर के पास। एंड वो सीन मेरे लाइफ का कैसे कि मैं कभी उसको भूल नहीं सकती। हम लोग रिपोर्ट निकालने के लिए गए। मैंने बोला कि मेरी मदर लॉ मुझे अंदर चाहिए। तो बोलते ठीक है उनको बुला लो। अब वो स्कैन करने लगे, मेरे टमी के ऊपर स्कैन करने लगे। जब भी बाद में धीरे धीरे पता चला, उन्होंने बोला हार्ट बीट सुनना है। मैंने बोला हाँ सुनना है, सुनाओ। वो हार्ट बीट जब डिग 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 डिग
और उस टाइम पे तुम्हारी दादी ना वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब उस टाइम पे वो ऐसी आवाज है ना डिग 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 रे, वो तो ऐसे 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 इतना रो रही थी, इतना रो रही। और मेरे मन में भी ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम, बस पॉजिटिव आ जाना चाहिए, अच्छा हो जाना चाहिए। एक वो टाइम था जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी, या फिर इस घर को मैंने ना उस दिन बहुत बड़ी खुशी दी थी। आपको पता है आपके आने के बाद ना घर में इतनी खुशियाँ आई है, इतनी खुशियाँ आई है ना, बस ये खुशी ना इस घर में जिंदगी भर लाते रहना, इस घर को ना हमेशा अपनी मुस्कुराहट से मुस्कुराते रहना। गॉड तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे और बहुत तरक्की करना, तुम्हारी बुआ दादी दादा सबके सपने रोशन करना। हाय अद्वी, मैं आपकी बड़ी बुआ, जैसे कि आपको पता है, और मेरा बाबू का मतलब कैसा फर्स्ट बर्थडे है, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मतलब वो ऐसा एक मोमेंट था जो कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा, मेरे खुद के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो कि मेरी मम्मा हार्ट पेशेंट, सबको पता ही है, जो कि मतलब डैड दवा पे है, दोनों भी जिन, तो वो मतलब ऐसा एक मेमोरी था कि जो मुझे मेरे घर में चाहिए था कि मेरा बच्चा हो घर में, जो कि खेले कूदे, जो कि अब कर रहे हो तुम घर में, बहुत उथल पुथल कर रहे हो। और ऐसा मोमेंट था, मतलब हर जगह पे जा जाकर मैं मतलब भगवान के पास जाकर बोलती, प्लीज़ भगवान गॉड जी मुझे कुछ भी अच्छा सा प्यारा सा बच्चा दे दो मेरे भाभी को, प्लीज़ गॉड। और इतना प्यारा बाबू आप आए हो मेरे लाइफ में, हमारे घर में, क्योंकि मुझे कितना प्यारा, इतना स्पेशल मोमेंट लगता है, हर चीज़ करती हूँ मैं उसके लिए। पर पहला जब तुम हुए थे बाबू, इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी, मतलब बहुत सारी इतनी मतलब प्रॉब्लम्स आ गई थी लाइफ में कि ऐसा लगा था कि अब क्या होगा। सब मेरे बच्चे को देखी जब हाथ में लिए मैंने, वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थे, जो कि मेरे को नहीं बोलना है अभी, वो सारी चीज़ याद नहीं करनी है। बट उसके बाद आने के बाद आपका मतलब इतना अच्छा वेलकम हुआ, और प्लस मुझे ऐसा फील हुआ था कि मतलब मैं उसको लूँ और फील करूँ बाबू को लेकर, ऐसा स्पेशल कुछ चीज़ करूँ मैं उसको लेकर, पर वो नहीं हो पाया। आई एम सो सॉरी बाबू, जो कि करते हैं हर बच्चों को लेकर, वो नहीं कर पाए। और वो प्लीज़ इस फील्ड में रहना, कुछ अच्छा अचीव करना, मुझे चाहिए कि तुम पायलट बनो मुझे ऐसा चाहिए कि तुम पायलट बनो। बट जो कुछ भी करना अपने लिए अच्छे से करना, दादी दादा को पहले रिस्पेक्ट करना, मॉम डैड का, वैसे तो मैं हूँ ही आपके साथ में। एक मोमेंट था, भाभी हॉस्पिटलाइज थी और मैं उसको लेकर रात में 3 बजे रात में उसको लेकर अपने हाथों में से लेकर मैं उसको लेके आई, और अपने हाथ मतलब दूध पिला रही थी मैं उसको, और वो इस तरह से करके दूध पी रहा था, और मैं उसके साथ में सोई थी। मतलब वो मेरा ना, मतलब मुझे मेरे बच्चे का इतना प्यार नहीं है, उससे कई ज़्यादा मैं अद्विक से करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उससे। मतलब इनफैक्ट उसको कुछ भी होता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मेरे को वो मेरे लिए बेस्ट है, और मुझे चाहिए कि वो बहुत कामयाब हो। बाबू आपका पहला जन्मदिन है, और इसके लिए मैं सब लोग को कह रही हूँ कि आप सब लोग बहुत विशेष करो मेरे बच्चे के लिए, कि उसकी आयु बहुत लंबी हो और कभी परेशानी ना आए। और वैसे भी उसको 5 साल तक बहुत ग्रह है, जो कि उसको बचा के रखना है, जो कि मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। सो कोई भी चीज़ खाना होता पीना होता सबसे पहले वो मुझे पूछते भाभी, या कोई भी मेरे घर में होती, ये हो गया वो हो गया। उसको हमेशा मैंने इतने जब से हुआ है तब से उसको लेकर भागी रही हूँ सब जगह पे, ये हो जाए वो हो जाए। इनफैक्ट मेरे पापा के रखे थे, स्थापना किए थे, वहाँ पे भी मैं ऐसे भीख मांग रही थी, प्लीज़ पापा कुछ दे दो, मेरे घर पे भी खुशियाँ आए, मेरे मॉम डैड खुश हो, क्योंकि मेरे को चाहिए कि मेरे पेरेंट्स से खुशी है, जो कि वो अद्विक से है। वो अद्विक हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा मैं रो दूंगी या कुछ हो जाएगा। बाबू आई लव यू अ लॉट, आप ऐसे बड़े हो और कामयाब हो और आगे बढ़ो। हैप्पी बर्थडे। मेरे साथ तुम्हारा बेस्ट मोमेंट है जब तुम्हारे साथ नहीं, जब मैंने सुना कि तुम आ रहे हो तब मुझे अच्छा लगा था। जब मैं शूट पे था तब मुझे कॉल आया भाभी का, तो उन्होंने बोला कि तुम चाचू बनने वाले हो। मैं पागल हो गया वहाँ पर, मतलब मेरे को दिमाग में तो कुछ था ही नहीं, मतलब मैं करूँ क्या। फिर मैं फटाक से, मैं शूट का जब पैकअप हुआ तो फिर फटाक से मैं मिठाई लिया, काजू कतरी लिया, क्योंकि सबको काजू कतरी बहुत पसंद था। फिर घर लेके आया मैं, फिर सबको खिलाया मैं, मतलब वो खुशी अलग थी। और फिर जब तुम पेट में लात मारते थे, ये वो लात मेरे सामने कभी नहीं मारा तुमने। फिर लास्ट 8 मंथ के तब हुए थे पेट में, तब तुमने लात मारा था। तब मुझको पहली बार मुझे फील हुआ था कि हाँ भाई लात पड़ी है हम मुझे। और जब तुम आए इस दुनिया में हमारे घर में,
हमारे लकी चार्म, तब तो भाई साहब तुमको पता नहीं होगा, 4-5 दिन में सोया नहीं हूँ पूरा सिर्फ तुम्हारे लिए मैं सोया नहीं था। और जो तुमको डिंपल मिला है किसके वजह से? मेरी वजह से डिंपल मिला है तुमको, समझ रहे हो? और बहुत सारी बेस्ट मेमोरीज आपके साथ, और आपको चलना सिखाया मैंने, आपको बेड पे से उतरना सिखाया मैंने, और खाना खिलवाया मैं अपने हाथों से, बॉडी भी साफ किया बहुत सारी मोमेंट है जो ये 2 मिनट की वीडियो में पूरी नहीं होगी, क्योंकि जो 1 साल का वो मेमोरी है वो 2 मिनट में कभी कवर नहीं हो सकता। बहुत सारे, मैं तुमको मारा हूँ इतना, वो मैं बोलता हूँ मैं सबको कि मैं तुमको मारा हूँ। मैं आज नहीं मारूंगा तो फिर आगे चल के फिर कुछ गलत हो सकता है, आपको भी पता है वो चीज़ सब। इसलिए अभी तक आप एकदम सही, एकदम अच्छे खट्टे, एकदम अट्टे कट्टे जो बोल सकते हो, हाँ ये देखो मेरे चाचू हैं, समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही कभी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट नहीं करने का, कुछ भी हो सब बोलने का इन फ्यूचर। और मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर जगह रहूँगा तुम्हारे साथ। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गॉड ब्लेस यू मेरी जान, लव यू। मैं आपका छोटा चाचा, मैं आपके लिए एक सॉन्ग भी लिखा हूँ, आप याद करना है सॉन्ग को। मेरे जीवन के पल कितने अनमोल हैं, इससे भी अच्छे अदबी के बोल हैं। मेरा आरज़ू पर वाले से 1000 साल हूँ मेरे अदबी के। ये आपको कैसा लगा सॉन्ग, आप मेरे को प्लीज़ बताओ। आप बहुत लकी हो अद्विक जो आपको ऐसा घर मिला है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अद्विक, हैप्पी बर्थडे टू यू। श्री कृष्णा अद्विक, अभी तुम 1 ईयर के होने वाले हो, लाइक अभी थोड़े टाइम ही है, 9 डेज ही रह गए हैं 1 ईयर का होने के लिए। सो हैप्पी बर्थडे माय बेटू, मेरी जान। आपके आते ही हमारी लाइफ लाइक रोलर कोस्टर जैसी होती है, लाइक डाउन अप एंड डाउन वैसी। लाइक इतनी प्रॉब्लम्स को फेस ऑफ करके, इतनी प्रॉब्लम्स को हम लोग नीचे से लेके ऊपर तक आप हमें लेकर आए हो। आपकी इतनी प्यारी मुस्कुराहट की वजह से आज हम इतने हैप्पी हैं। और एक और मेमोरीज जो शेयर करने वाली हूँ आपसे अद्विक, कल को आप देखोगे तो यही सोचोगे कि कितनी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस ऑफ करके हमने आपको पाया है। जब आप आए थे, जय श्री कृष्णा अद्विक, आप कृष्णा जी से बहुत अटैच हो और कृष्णा जी को आप बहुत प्यार करते हो बचपन से ही। और कृष्णा जी के जन्माष्टमी के दिन ही आप पैदा हुए हो और आपका फर्स्ट बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे मेरी जान, मेरा बेटू, मेरा छोटा सा नटखट प्यारा सा बच्चे को। और मैं यही कहूँगी कि जो आपकी बेस्ट मेमोरीज, जो हमारी बेस्ट मेमोरीज है साथ में, जब आप पैदा हुए थे ना, तब ऐसा लगा था कि जो हमारी लाइफ चल रही थी ना, जो पहले की लाइफ लाइक टर्न अराउंड रोलर कोस्टर जैसी हो गई थी। जैसे रोलर कोस्टर देखा आपने, ऐसे ऐसे नीचे ऊपर होता है, वैसे हमारी लाइफ थी। जैसे आप आए हम नीचे थे, जैसे आप आए हम ऊपर चले गए, लाइक हैप्पी फैमिली। जस्ट बिकॉज आपकी वजह से, आपकी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट की वजह से आप इतना हंसते हो प्यार से। जो भी टेंशन रहती सब ऐसा लगता है कि बस अभी घर पे जाना है, अद्विक की स्माइल देखना है, अद्विक में थोड़ा सा प्यार से खेलना है और सब टेंशन गुल हो जाती है। और एक बात याद है, जब मैं ऑफिस में थी तब मुझे कॉल आया कोमल का कि घर पे आ जा, भाभी को अभी हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या होने वाला है अभी। सो मेरा ऐसा थी कि शिवरिंग करने लगी थी, क्या होगा, मैं कब घर पे जाऊँ, कब मैं ऑफिस से छूटूँ और कब घर पे जाऊँ। और रात के 2:20 पे समथिंग आप पैदा हो गए थे। और उस टाइम पे मैं और कोमल इतने रोए थे, मैं तो बहुत रोई थी, जस्ट बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस ऑफ की थी। तो मेरे को आप मिले, उसके बाद मेरे को लगा लाइफ बस मुझे यही चाहिए और खुश रहो और ऐसे रिस्पेक्ट करते रहो। सॉरी, लाइफ बहुत चेंज होती है गाइस। कभी भी तुम सोच के रहना कि कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है पेरेंट्स की, दादा दादी सबको रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई नहीं साथ देता, सिर्फ पेरेंट्स एंड दादा दादी देंगे और कोई नहीं खड़ा रहेगा। इस प्यारे मोमेंट्स में मैं रोना नहीं चाहती, जस्ट ये बोलना चाहूँगी कि लाइफ में बहुत लेसन्स होती है
तो किसी पे ट्रस्ट मत करना, खुश रहना, दादा दादी को जितनी हो सके खुशियाँ देना, बिकॉज आई मिस माई दादू अ लॉट। मैं अपने दादा को बहुत मिस करती हूँ, तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करना। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, गॉड ऑलवेज ब्लेस यू, हमेशा तुम्हारे साथ में बप्पा रहे, कृष्णा जी रहे, कोई तुम्हें प्रॉब्लम सिर्फ आए और तुम्हें से वैसे शू करके चले जाए, तुम्हें कुछ ऐसा खरोच भी ना आए, और बस खुश रहो, दैट्स इट। की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा था